वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th से समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है अंतराल। अंतराल ये टॉपिक है। टॉपिक है अंतराल आर के उपसमुच्चय, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। तो अंतराल आर के उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? इंटरवल, सबसेट ऑफ इंटरवल्स आर। देखो हमारा आर क्या होता है, ये वास्तविक नंबर लाइन है हमारी, ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा। ये प्लस इंफिनिटी, सॉरी ये माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा है, इसको कहते हैं रियल नंबर लाइन। ये हमारी क्या रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पर देखो क्या क्या है। सबसे पहले हमने जीरो ली, तो जीरो क्या करती है, इसके दो भाग कर देती है, जीरो से प्लस इंफिनिटी और जीरो से माइनस इंफिनिटी। जीरो के आगे जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं आर प्लस, और जीरो से जो पीछे होते हैं वो आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, आर माइनस। तो देखो वास्तविक संख्या के दो भाग कर दिए शून्य ने। जीरो जो होती है वास्तविक संख्याओं से छोटी होती है, जीरो धन वास्तविक संख्याओं से आर प्लस से छोटी होती है, या जीरो जो होती है माइनस वालों से बड़ी होती है, माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं से बड़ी होती है। अब बात करते हैं अंतराल में। ये तो हमारा वास्तविक संख्या रेखा के बारे में हुआ। अब हम आगे जो बात कर रहे हैं अंतराल की बात करते हैं। अंतराल, इंटरवल्स, अंतराल, इंटरवल, इंटरवल्स। देखो अंतराल, अंतराल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नंबर एक वर्गअंतराल, दूसरा होता है खुलाअंतराल, खुलाअंतराल। तो देखो वर्गअंतराल क्या होता है, हमारा क्लोज इंटरवल। मानो मैंने वास्तविक संख्या रेखा पर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया हूं मैंने ए और एक पॉइंट लिया मैंने बी। तो बंद अंतराल का मतलब है ए से लेके बी तक जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका समुच्चय, ए से बी तक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, तो ये इसका क्या हुआ, एक अंतराल हो गया, इंटरवल हो गया इस नंबर लाइन का। ये माइनस इंफिनिटी है, इधर ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं दिखाऊंगा कैसे। ये होगा हमारा क्लोज इंटरवल, इसको दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। क्लोज इंटरवल इसको लिखेंगे कैसे, समुच्चय निर्माण विधि में, सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे लिखेंगे। जो लिखेंगे एक्स गेट एक्स, एक्स बिलोंग आर, जहां एक्स किससे बड़ा है, ए के से बड़ा है, ए के बराबर है, और एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो ये हमारा जो अंतराल है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की, खुला अंतराल। देखो अब ओपन अंतराल की बात करते हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जो होता है हमारा खुला अंतराल, खुला अंतराल ये क्या होता है देखो से समझेंगे। मानो ये हमारी नंबर लाइन है, हमने ए इसी प्रकार दो पॉइंट लिए, एक तो ए लिया, एक पॉइंट लिया हमने बी। यदि मैं ए को शामिल ना करूं और बी को शामिल ना करूं अंतराल में, मतलब ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या कहलाएगा, खुला अंतराल कहलाएगा। इसको मैं दिखाऊंगा ओपन इंटरवल, सॉरी राउंड ब्रैकेट से, ए कोमा बी। इसका मतलब है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
ये सभी वास्तविक संख्याओं का समूह, जिसमें ए क्या है, ए एक्सक्लूसिव है, ए और बी ने हमको नहीं लेना है, केवल ए और बी को छोड़कर बीच की जितनी वास्तविक संख्या है वो इस अंतराल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग आर और ए लेस देन बी एक्स, ए लेस देन एक्स और एक्स लेस देन बी, ये तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल खुला अंतराल। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, हो सकता है हम पॉसिबिलिटी करें कि आधा खुला है आधा बंद है, तो देखो कैसे करते हैं, अर्धबंद अर्धबंद अंतराल, अर्धबंद अंतराल में आ जाएगा, अर्धबंद का मतलब सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन मतलब आधा तो बंद है आधा खुला हुआ है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, देखो ये रियल नंबर लाइन है हमारी, माइनस इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट। अब इसमें हम दो इसमें अंतराल लेते हैं ए बी, ए पॉइंट लिया हमने, पॉइंट लिया बी। अब अर्धबंद का मतलब होता है आधा बंद, तो ये जो हमें करना है ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव करना है, ये पॉइंट हमें लेना है। तो बिंदु ए सहित बिंदु ए से लेकर और बी तक नहीं लेना, बी बिंदु को छोड़ना है हमें। ये जो बी बिंदु है इसको खाली छोड़, ये नहीं लेना इस अंतराल में। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इधर तो क्लोज कर देंगे और बी को हम ओपन कर देंगे। ये ए इंक्लूसिव है, बी एक्सक्लूसिव अंतराल में, तो क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर और ए ग्रेटर ए लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू बी। हमें बी पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं ए से बी तक की वास्तविक संख्या नहीं, बी को छोड़कर केवल बी बिंदु शामिल नहीं इस अंतराल में। अब देखो हम थोड़ा और देखते हैं इसमें, अब देखते हैं आधा खुला अर्ध खुला अर्धबंद, विवर्त और संवर्त होता है, अर्ध विवर्त और अर्ध संवर्त, संवर्त भी कहते हैं इसको कहते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। आधा खुला आधा बंद, देखो इसमें कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन ये लिए हमने, नंबर लाइन, इसमें पॉइंट ए लिया, दूसरा पॉइंट बी लिया, ए और बी दो पॉइंट चाहिए हमें किसी नंबर दो अंतराल के लिए, तो दो पॉइंट क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अंतराल कहेंगे। तो इसमें क्या किया, खुला अर्ध खुला, इसका मतलब ए जो है वो एक्सक्लूसिव है और बी इसमें इंक्लूसिव है, ये मतलब बी इंक्लूड है, तो इसको दिखाएंगे सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इस तरीका से लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, एक्स एक वास्तविक संख्या है, कहां से कहां तक की वास्तविक संख्या है, एक्स ए तो उसमें ओपन है, ए इंक्लूसिव है, ए लेस देन एक्स एंड इक्वल टू बी। ये अंतराल हो गया हमारा, अर्ध खुला हो गया और अर्ध बंद हो गया। देखो एक बात और आती है, जैसे कि हमें ये दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन a, इसको कैसे दिखाएंगे हम, x किसका एलिमेंट हो जाएगा, a से इनफाइनाइट, मतलब x a से बड़ा है तो इसमें जो आ जाएगा x बराबर a है। ये पॉइंट से आगे चलना है, तो आगे क्या हो जाएगा, ये सभी नंबर लाइन हो जाएगी, पूरी की पूरी नंबर लाइन। कहा ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रहेगा, तो ये पॉइंट ले लेना। यदि मैं इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू a लगा देता हूं तो मुझे मिलेगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल हो जाएगा a से इनफाइनाइट, ये ओपन हो जाएगा।
इसी प्रकार और थोड़ा सा लेस देन को समझ ले, सिंगल पॉइंट है, तब क्या करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x लेस देन ये है, तो इसको हम अंतराल में कैसे दिखाएंगे, तो x बिलोंग लिखेंगे, लेस देन है तो इक्वल टू नहीं आ रहा इसके साथ, तो ओपन इंटरवल आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके a तक। और नंबर लाइन पे दिखाएं तो हम ये माइनस इनफाइनाइट है डॉट डॉट, ये x बराबर एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करना है, हमें एक्सक्लूसिव करना है, ये पॉइंट लेना, इससे पीछे पीछे के जितने भी हमारी वास्तविक संख्या है सभी इस अंतराल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आता है x लेस देन इक्वल टू a, इसको कैसे दिखाएंगे हम नंबर लाइन पर, हमने माना कि ये पॉइंट है हमारा x इक्वल टू a, तो इसमें लेस देन इक्वल टू है, तो ये पॉइंट इसमें इंक्लूसिव हो जाएगा, ये पॉइंट भी शामिल हो जाएगा, और ये पूरी नंबर लाइन यहां से यहां तक की माइनस इनफाइनाइट से और a तक की, ये सभी अंतराल के अंतर्गत, तो x बिलोंग लिखेंगे, इसको हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे माइनस इनफाइनाइट से, इधर तो ओपन ही रहेगा, पता नहीं कहां तक छोटा है, परंतु ये जो साइड है, ये वाली साइड क्लोज है, इसमें आ जाएगा a ऐसे। देखो अंतराल की हमने देखो कई स्थिति देख ली। अब देखो आगे देखते हैं हम घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पावर सेट्स घात समुच्चय। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के संग्रह को हम घात समुच्चय कहते हैं। तो हमने उपसमुच्चय बताया था, उपसमुच्चय क्या बताया था, ए बी का उपसमुच्चय होगा यदि ए के सभी अवयव बी में हैं। जैसे हमने माना ए बराबर मान लिया हमने 1 2, हमने मान लिया 1 2, इसके उपसमुच्चय कौन कौन से होते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या होती है, ये होती है उपसमुच्चयों की संख्या, टू की पावर n, जहां n क्या है, n है समुच्चय में अवयवों की संख्या, n बराबर समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या है n। कितने अवयव है स्टूडेंट, इसमें 2 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n हो जाएंगे। कितना जाएगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 गुणा 2 इक्वल टू 4। इसमें जो समुच्चयों की जो संख्या होगी 4 होगी। कौन कौन से, देखो फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो देखो 1 समुच्चय हो जाएगा उपसमुच्चय, 1 के बाद 2 भी समुच्चय हो जाएगा, 3 1 के बाद हो जाएगा फिर 1 2। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, यहाँ पे ये रूल लगा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो कितने उपसमुच्चय आ गए, 4 उपसमुच्चय आ गए। तो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय होता है इन उपसमुच्चयों का भी समुच्चय। मैं इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं, 5 1, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को हम कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख दें, तो क्या हो जाएगा, वो घात समुच्चय हो जाएगा, मतलब उपसमुच्चयों का भी समुच्चय होता है। ये पावर सेट किसका पावर सेट, सेट ए का, ये सेट ए का पावर सेट है, P4 पावर सेट ऑफ ए। अब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या जो हो जाएगी स्टूडेंट्स, हो जाएगी 2 की पावर n, वही संख्या होगी अवयवों की संख्या, मतलब ये अवयवों की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर n। और n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है n। यदि उसके उपसमुच्चय हम मान लेते हैं m है, तो 2 की पावर m भी आ सकता है। अब देखते हैं इसमें, यदि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें m मान लिए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है,
तो पावर सेट में अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर m हो जाएगी। जब यहाँ भी वही बात, तो देखो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं हम। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय है, तो इसे निश्चित समुच्चय को समष्टीय समुच्चय अथवा सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। प्रत्येक समुच्चय समष्टीय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे माना हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, क्या हो जाएगा? समष्टि समुच्चय हो जाएगा। क्यों? A B C और X Y और Z, ये समष्टि समुच्चय हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको भी कह सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, यू से दर्शाते हैं समष्टि समुच्चय को हम। तो क्या हो जाएगा? ये किस का समष्टि समुच्चय हो जाएगा? हम कहते हैं स्वरों का समुच्चय। तो स्वरों का समुच्चय मान लिया हमने A I O U, A E I O U, तो ये 5 स्वर हैं। तो जो समुच्चय A है, A के लिए ये जो U है समष्टि समुच्चय है, कि निश्चित समुच्चय में से ये A निकला है। A इसका क्या है? A के लिए क्या है? ये समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। प्राकृतिक संख्या में मान लिया विषम सम संख्याओं का समुच्चय B, सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं का समुच्चय जाएगा 2 4 6 8 2 ETC। तो B क्या है? तो B के लिए जो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है, ये समष्टि समुच्चय है B के लिए। विषम संख्याओं का समुच्चय C रहेगा 1 3 5 7 9। ये विषम संख्याओं का जो समुच्चय है, समुच्चय के लिए C के लिए U क्या है? यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसी में से निकला है C। कहा है ना, निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। लेकिन निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, तो उस निश्चित समुच्चय को ही हम उन समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमने कहा भाई, ये होल नेचुरल नंबर है, फिर ये होल नंबर है हमारे यहाँ पर, फिर ये हमारे पूर्णांक है Z। तो n का क्या हो सकता है? n का समष्टि समुच्चय क्या हो सकता है? n का समष्टीय समुच्चय, n का समष्टि समुच्चय क्या है? W भी है, W है, Z भी होगा। मतलब इससे ऊपर जितने भी समुच्चय होंगे क्या हो जाएगा? Z। फिर क्या हो जाएगा? Z के बाद हो जाएगा Q, प्राकृतिक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब Z के लिए क्या है? Z का यूनिवर्सल सेट क्या है? Z का समष्टीय समुच्चय, Z का समष्टीय समुच्चय वो होगा जो इसका उपसमुच्चय होगा। Z का जो भी उपसमुच्चय होगा वो उसका Z किसका उपसमुच्चय है? Q का, तो Q हो जाएगा समष्टि समुच्चय। देखो स्टूडेंट्स, ये मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी समझ में आया होगा। अब देखो इसमें इसकी जो एक्सरसाइज है 1.3, उसके 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व करके। आइए तो
देखिए स्टूडेंट, अब लेते हैं प्रश्नावली हम 1.3। रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो थर्ड पार्ट लिया हमने, तो फर्स्ट सेकंड बहुत सिंपल है, खुद कर लेना। एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। इसमें जो भी आएगा सबसेट नॉट सबसेट लगाएंगे। एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो कक्षा का 11 का विद्यार्थी स्कूल का ही विद्यार्थी है। एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, उसमें तो विद्यालय के सभी विद्यार्थी आ गए। तो हमारा दूसरा सेट है, इसमें तो सभी विद्यार्थी आ गए जितने भी हैं। और ये वो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का समुच्चय है जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 11 विद्यालय के अंदर ही है। जो विद्यार्थी कक्षा 11 का है वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, इसमें सबसेट आ जाएगा। इसके बाद है एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो ये वृत्तों का समुच्चय हो जाएगा। मतलब कोई भी समतल है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक वृत्त हो गया, बहुत से वृत्त हो जाएंगे इसमें। ये वृत्त हो जाएगा, ये वृत्त हो जाएगा, काफी वृत्त हो जाएंगे इसमें ये। और एक्स दैट एक्स एक समान समतल में, जिस समतल में सभी वृत्त हैं, एक समतल है जिसमें बहुत अधिक वृत्त हैं, बहुत ही अधिक वृत्त हैं, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। 1 इकाई त्रिज्या का भी जो वृत्त है इसी समतल में स्थित है वो। मान लो इसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1 सेंटीमीटर। तो एक इकाई त्रिज्या का जो वृत्त क्या है इसी समतल में है, तो इनका इन वृत्तों में से ही लिया गया है ये वृत्त। 1 इकाई त्रिज्या का जो वृत्त है वो किसी समतल में स्थित एक वृत्त से ही लिया गया है, मतलब इसी का एक अवयव है, इसका ही एक अवयव है। तो इसमें आएगा नॉट सबसेट। ये तो एक सुपर सेट है, ये तो इसके लिए सुपर सेट है, सबसेट नहीं है। तो हम इसमें सुपर सेट का ऑप्शन नहीं है, तो हम लगाएंगे नॉट सबसेट। इसमें हमने जो सिंबल लगाएंगे वो नॉट सबसेट का लगाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, एक पार्ट और लिया हमने इसका 7 पार्ट। एक्स दैट एक्स समप्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे भी डॉट डॉट सबसेट या नॉट सबसेट बनना है। एक्स दैट एक्स पूर्णांक है। तो देखो पूर्णांक हमारे पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्णांकों में क्या आते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी आते हैं माइनस। देखो सम संख्या मिल रही है इसमें 2 4 फिर आगे 6 आ जाएगी, सभी सम संख्या मिल रही है। तो x एक सम संख्या, तो सभी सम संख्या इस समुच्चय के अंतर हमें मिल रही है। इसका प्रत्येक एलिमेंट सामने वाले समुच्चय में है, मतलब इसमें है, ये सम संख्या इसमें शामिल है, तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो देखो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।